वली साहब, वो तैयार की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जिसमें शौकत सदीकी साहब, उनका केस तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने है इस वक्त, और इस केस में भी ये जो राना शमीम वाला मामला है जिसमें जस्टिस साकिब निसार के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज का ही जिक्र है। तो बहुत ही क्रूशल है, क्या नताइज मुरतब हो सकते हैं, बहुत अहम है, बड़ा मैटर करता है कि अदालत अपना नाम जो है अपनाए में जो है साफ़ करके इसमें से निकले। जो भी जिम्मेदार है, झूठा एफिडेविट है उसको पकड़े, झूठी ऑडियो है तो झूठी ऑडियो वाले को पकड़े, लेकिन नताइज इसके होंगे मुरतब। जी, सबसे पहले तो देखें, बतौर तर्जुमान वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये वाज़े कर दूँ और दोहरा दूँ कि हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर बड़ा वाज़े रहा हुआ है। ये सारे ये एफिडेविट, वो ऑडियोज़ के ये सब ड्रामा है, और उसकी एक वजह बुनियादी यही है कि इसकी अगर आप टाइमिंग देखें, ख़ास तौर पे जब ये मरीम नवाज़ साहिबा और ये अदालत में या नैब कोर्ट में या जहाँ भी कहीं मनी ट्रेल की कोई बात आने का मामला आता है, ये वो जिस तरह एक बच्चा नहीं किसके हाथ में आइसक्रीम कोई होती है तो उसको कोई दूसरा आके बच्चा कहता है वो देखो चील जा रही है, और वो चील को देखने लग पड़ता है, वो झवटा मार के आइसक्रीम ले जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिंग अ डाइवर्जन। ये डाइवर्जन क्रिएट कर देते हैं। और अब ये आपने मामला बहरहाल अब कोर्ट में तो है ही, और ये जो कार्रवाई आपने जो अभी जिसको रिपोर्ट किया है, और ये आती रही है आज टेलीविज़न पर भी और दीगर कल से आ रही है, इससे तो ये नज़र आ रहा है कि ये जो जज साहब हैं जिनका एफिडेविट का मामला है, ये इस वक्त तक तो ये कोर्ट को डॉज कर रहे हैं। और जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि बिल्कुल कायदे कानून के मुताबिक और सख्त मिजाजी से चलने वाले हैं, आपने उनकी जो है आज जो उन्होंने हुक्म सादिर किया है वो आपके सामने है, और इसीलिए ये चीज़ जो है इसको स्टैंड अलोन नहीं देखा जा सकता तन्हाई में। ये एक मजमूई तौर पे या टोटलिटी में देखने की ज़रूरत है कि ये क्या क्या इस केस के में जो और मुहर्रकात हैं, जिस तरह ये कतरी ख़त पीछे आते रहे हैं। अच्छा वली साहब, इंटरेस्टिंगली जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वाला मामला है वो कोई नया क्रॉप अप नहीं हुआ। जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाला मामला वली साहब पुराना पेंडिंग है, और बल्कि तवील अरसे के बाद उसकी तारीख लगी और आजकल वो चल रहा है, तो वो उसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा। लेकिन ये जुड़े हुए हैं मामले। मरियम ने जो अपनी अब दोबारा एक सदा दी है, मेरे ख्याल में सीएम में दाखिल किया उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की पिटीशन का एक हिस्सा आपने उस दरख्वास्त के अंदर हिस्सा लगा के वो भी जमा करा दिया अदालत के सामने। उधर से शमीम साहब आ गए हैं, उधर साकिब निसार की ऑडियो आ गई है, तो मामला कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके नताइज मुरतब होंगे, चाहे वो जारी करने वालों पे मुरतब हों या जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उसके ऊपर हो, उसके बगैर ये मामला अब क्लोज नहीं हो सकेगा। वली साहब देखें जी, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो हैं साबिक जज, उनका जो मामला है उसका इस केस के फैक्ट से या जो नैब के अदालतों में कार्रवाई मियाँ नवाज शरीफ और उनकी जो साहिबजादी साहिबा हैं उनके खिलाफ जो होती रही है उससे तो ताल्लुक नहीं है, वो तो एक और मामला था। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं, उसमें उन्होंने अदालत के अंदर कह दिया है जस्टिस साकिब निसार का नाम लेके, तो वो मेरे गर्दन के पीछे, तो वो तो सीधा उन्होंने नाम लेके कह दिया। बहरहाल जी वो केस ज़ेरे समात है। आई डोंट नो अदालत उनकी बात को यकीन करती है नहीं करती है। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पूरी कार्रवाई उनके खिलाफ कर चुकी हुई है, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई एक सिंगल जज नहीं होते, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर 2 सीनियर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 और सीनियर जजेस होते हैं। ये एक फ़र्द वाहिद जो है इस तरह की आईनी इदारे को जो है इस तरह काबू नहीं रख सकता जिस तरह का तासुर दिया जा रहा है। बहरहाल अगर उस कार्रवाई में कोई नुक्स हैं वो इस वक्त अदालत में टेकअप हुआ है, वो मौक़िफ़ उन जज साहब ने लिया हुआ है और हामिद खान साहब उनकी वकालत कर रहे हैं। ये अभी केस ज़ेरे समाअत है। मैं उसके हर एक कवायद से वाकिफ़ तो नहीं हूँ, मैंने फ़ाइल तो नहीं पढ़ी हुई, लेकिन मैं फिर यही दोहराऊँगा कि ये बस डाइवर्जन एक क्रिएट की हुई है।